अफगान वजीर खारजा के दौरे भारत के दौरान अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी, अफगान फोर्सेस की अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, तीर चित्राल और बारमचाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज का भरपूर और सख्त जवाब जारी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की 19 चेक पोस्टों पर कब्जा, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक। तालिबान अपनी पोस्टें और लाशें छोड़कर भाग निकले। दुश्मन के एक के बाद एक चौकी मलबे का ढेर बनने लगी। बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट को शदीद नुकसान। खल्लाची सेक्टर में अफगानी चेक पोस्टों की तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। फितना अल खारिज का मरकज खरचर फोर्ट मलबे का ढेर बना डाला। अफगानी दौरान मेला और तुर्कमान ज़ईफ कैंपस भी तबाह। कुनड़ में अफगान पोस्ट उड़ा दी गई। अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट लियो बंद मुकम्मल तबाह। खारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल, कार्रवाई में फजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से बार बार कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। हालिया अफगानी जारहियत और उस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल किसी तौर पर भी पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना किया जाए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगानी जारहियत दरअसल अफगान उबूरी हुकूमत, अफगान तालिबान और फितना अल खारिज जैसे दहशतगर्द अनासिर की जानिब से मुसल्लत करदा है। अफगानी जारहियत भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों, उनके तरबियती मराकज़ और उन अनासिर पर होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग को हवा दे रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बहादुर फोर्सेस ने फौरी मौसिर जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस हैं। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। सऊदी अरब और कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत खारजा ने जारी बयान में कहा, पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश है। दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करें। सऊदी अरब का इलाकाई और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का भी एआदा। पाकिस्तान अफगान सरहदी कशीदगी पर कतरी वज़ारत खारजा की भी तहम्मुल की अपील। कहा, दोनों ममालिक मसाइल को मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करें। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और दोनों ममालिक की खुशहाली चाहते हैं। कबायली अवाम का अफगान हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अवाम की जानिब से ऑडियो पैगाम में कहा गया, अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कहा, वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशत गर्दी को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। बलोच कबाइल का भी पाक फौज के शाना बशाना अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने का ऐलान। हुकूमत से सरहद पर जाने की इजाजत देने का मुतालबा। कबाइली अवाम असलहे के साथ सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान वज़ीर खारजा का भारत में दिया गया बयान सख्ती से मुस्तरद। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दहशतगर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देना भी काबिल कबूल नहीं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों से बरी जमा नहीं हो सकती। पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मौसर इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। तर्जुमान की जानिब से मजीद कहा गया कि पाकिस्तान ने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की। अमन की बहाली के बाद उनकी वापसी जरूरी है। अफगान अवाम को तिब्बी और तालीमी वीजे देने का सिलसिला जारी रखेंगे। अली अमीन का इस्तीफा मंजूर न होने का खदशा और सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनाने का मिशन। पीटीआई क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। रात गए पिशावर में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास में लाहे अमल तय करने पर मुशावरत। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मिलने की तस्दीक कर दी।
फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दोपहर 2:30 बजे इस्तीफा मौसूल हुआ। पीर को दफ्तर खुलेगा तो लीगल टीम इसको देखेगी। इस्तीफा आईनी तरीकेकार के मुताबिक मंजूर किया जाएगा। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन के आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहत वजीर आला ने सिर्फ इस्तीफा देना था, गवर्नर की मंजूरी जरूरी नहीं होती। सलमान अकरम राजा का गवर्नर राज लगाए जाने पर सख्त मुजाहमत का ऐलान। जुनेद अकबर बोले सोहेल आफरीदी को हर सूरत वजीर आला बनाएंगे। असद कैसर ने कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे, अपनी हुकूमत के तहफ्फुज़ के लिए हम हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला के इस्तीफे का मामला सुलझा नहीं कि नए वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल आ गया। केपी असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट के शेड्यूल के मुताबिक आज से पहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा होने के फौरी बाद स्क्रूटनी की जाएगी। शाम 5 बजते ही उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए वज़ीर आला के लिए शो ऑफ हैंड से वोटिंग पीर को होगी। पीटीआई ने सोहेल आफरीदी के लिए JUI से हिमायत मांग ली। जुनेद अकबर की सरपरस्ती में पीटीआई वफ़द की JUI मरकज आमद ताउन की दरखास्त की। नामजद वज़ीर आला मुनशियात के मुकदमे में नामजद हैं। केपी काबीना में टिम्बर माफिया और ड्रग माफिया बैठा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई और उनकी जमात हर फोरम पर दहशत गर्दों की हामी रही। उनको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं। दहशत गर्दों को शिकस्त देने का फैसला हो चुका। अब आपको फैसला करना होगा कि दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले जितने मर्जी वज़ीर आला बदल लें, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। जनरल और कर्नल शहादतें दे रहे हैं, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। रियासत फैसला कर चुकी है, अब किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रास्ते 2 रोज से बंद, अवाम परेशान, तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल, मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। रावलपिंडी एक्सप्रेसवे, फैजाबाद और IGP रोड मुकम्मल तौर पर बंद। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल रही। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस बंद। गजा में जंग बंदी हो गई तो ये लोग इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने निकल पड़े। जंग खत्म होने पर किस बात का एहतजाज, अपने घर जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2 साल गजा के बासियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। सारी दुनिया एहतजाज कर रही थी। पाकिस्तान में बाज़ फ़लस्तीन पर जान कुर्बान के ख्वाहिशमंदों को शायद इतला नहीं थी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के जिन इलाकों में दहशत गर्द पनाह लेते हैं, मकीनों को इल्म होता है। अगर ऐसे इलाकों के लोग खामोश रहेंगे तो ये सहूलतकारी होगी। मजहबी जमात के एहतजाज पर JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान मुतहर्रिक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और विफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई उमूर राना सनाउल्लाह से राबते। विफाकी और पंजाब से एहतजाज का मामला पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मामले को खुशअस्लूबी और अफ़ाम तफ़हीम के साथ मिलकर बैठ कर हल करे। मुल्क की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र और तहम्मुल से काम लें। वज़ीर आज़म मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के लिए सरगर्म। आला सतह इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेज़ करने और डिजिटल मईशत के दायरे कार को वुसअत देने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि मसनूई ज़हानत को मईशत की तरक्की, सनती पैदावार में इजाफे, सरकारी निज़ाम की शफाफियत और नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। डिजिटल मईशत का नफाज और मसनूई ज़हानत मुल्क की तरक्की को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। वज़ीर आज़म की अपनी पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान सवाती की रिहाइशगाह पर आमद। मुराद खान के वालिद की वफात पर इजहार अफसोस किया। मरहूम के दराजात की बुलंदी और अहले खाना के सब्र के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राबते। ईरान, मिस्र और आज़रबाईजान के हम मनसब से टेलीफोनिक बातचीत। अब्बास अरागची से खित्ते और गजा की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की हिमायत जारी रखने का इरादा। इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती के दरमियान शर्म अल शेख में होने वाले सरबराही इजलास से कबल राबता कारी की उमूर पर बातचीत हुई।
गजा में जंग बंदी के बाद जिंदगी बहाल करने की कोशिशें। बेघर फलस्तीनी अपने तबाहाल घरों की जानिब लौटने लगे। हजारों अफराद साहिली शाहरा के रास्ते शिमाली गजा और गजा सिटी की तरफ पैदल रवा दवा। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। फलस्तीन अथॉरिटी के मुताबिक 24 घंटे में 5000 इमदादी ऑपरेशन किए गए। 1200 जख्मियों और बीमार अफराद का इलाज किया गया। 650 से ज्यादा बच्चों और कमजोर अफराद को नफसियाती मुआवनत भी दी गई। इमारतों के तबाहशुदा मलबे से 116 लाशें मिली हैं। 24 घंटे में 151 अमवात की तस्दीक हुई। इसराइली फौज ने गजा से इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। हमास 48 घंटे के अंदर यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाएगी। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। उधर हमास के तर्जुमान का कहना है कि फलस्तीनी रियासत के क़याम तक गैर मुसल्लह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हथियारों की हवालगी से मुतल्लिक बातचीत नहीं होगी। जंगबंदी मुआहिदे के ऐलान पर फलस्तीनियों का जश्न जारी। मस्जिद अक्सा के बाहर हजारों अफराद जमा। खुशी में मिठाइयां बांटी गईं। फजा लब्बैक अक्सा के नारों से गूंजती रही। दुनिया के दीगर ममालिक में भी खुशी की लहर। उर्दन, मराकिश, ब्रसल्स, बेल्जियम और लंदन में जश्न। मराकिश में फलस्तीनी परचम उठाए शहरियों ने मार्च किया। ब्रसल्स में आतिशबाजी का मुजाहिरा। लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद ने मार्च किया।